अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजुम खान डिजिटल न्यूज़ से आपसे आज नए शख्स से मुलाकात करवा रही हूँ। आप बैनर में मेरे पीछे देख रहे होंगे, इनका नाम है फ़ेहमीदा खान और ये वार्ड नंबर 26 बस से खड़े हैं, जीवन बाग से। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इनके साथ में जुड़े रहिए और ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं अपने न्यूज़ के चैनल के ज़रिए आपसे इनसे मुलाकात करवाती हूँ। तो आइए, तो मिलते हैं अपने फ़ेहमीदा खान मैडम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं फ़हमीदा खान वार्ड नंबर 26 ब से नगर सेविका उम्मीदवार के लिए खड़ी हूँ। मैडम, मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी, फ़ेहमीदा मैडम, आप नगर सेविका के लिए खड़े हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आप इस जीवन बाग के लिए क्या बदलाव लाना चाहते हैं? जी बेशक। आज मैं काफ़ी सालों से जीवन बाग एरिया में ही रह रही हूँ। मैंने देखा है कि पीने की जो पाइपलाइन है पहाड़ से होकर नीचे की तरफ जा रही है। तो वो पाइपलाइन कहाँ से जा रही है, मैंने नोटिस किया है कि वो गटर से होकर जा रही है। तो क्या वो गटर से होकर पाइपलाइन जा रही है तो लोगों के घरों में साफ पानी जा रहा है? क्या लोग आज साफ पानी पी रहे या गटर से मिला हुआ मिक्स पानी पी रहे? रोड के ऊपर से जो पाइपलाइन गुजरी है उसके ऊपर से हमारी रोज छोटे बच्चे, हमारी बहनें, माएँ गुजरती है। तो क्या उनके साथ हादसा होने का कोई खतरा नहीं है? कोई चांस नहीं है? क्या उनके उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है? वो गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से वो पाइपलाइन अंडरग्राउंड होना चाहिए। एक औरत घर को संभाल सकती है तो वो अपने एरिया को क्यों नहीं संभाल सकती? यही सोचकर मैं भी आगे बढ़ी हूँ। मैं भी अपने एरिया के सिस्टम को चेंज करना चाहती हूँ। एक औरत में भी काफ़ी काबिलियत होती है, तो हम भी अपनी ज़हनी और इल्मी सलाहियतों का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को चेंज करना चाहती हूँ। जिस तरह मैं आगे बढ़ी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह भी आम औरतें आगे बढ़े और मुझसे आकर जुड़े। अगर आप लोग भी मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ? आप लोगों का साथ, भरोसा और सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मैं इसी एरिया में, मेरा काफ़ी आना जाना है, कहीं कभी स्कूल के लिए जाना है, कभी बाज़ार के लिए जाना है या किसी भी काम के लिए जाना है। पिछले साल में हमारे एरिया में सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट बनी है वो अगर किसी वजह से ख़राब हो जाती है तो क्या कोई आकर उसे रिपेयर कर रहा है? नहीं कर रहा है। किसी में इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो उस स्ट्रीट लाइट को बना सके। अगर वो ख़राब हो जाती है तो काफ़ी टाइम तक वो स्ट्रीट लाइट वैसी ही पड़ी रहती है। हमारे एरिया में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। आज 1 साल से वो स्कूल में रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को MM वैली या कहीं और शिफ्ट किया गया है। क्या कभी किसी ने सोचा है जो गरीब बच्चे उन स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वही गवर्नमेंट स्कूल में जाके बच्चे पढ़ रहे हैं, आज उन्हीं बच्चों को कहीं और शिफ्ट किया गया है। तो वो बच्चों को रोज का ट्रैवलिंग का अलायंस कौन देता है? वो अपना खर्चा किस तरह एफोर्ड्स करते हैं? आप सब लोग जानते हैं कि एक रिक्शा के जो रेंट्स है वो कितने बढ़ चुके हैं। क्या आप एक गरीब इंसान, एक आम इंसान रोज का बच्चे का एक खर्चा उठा पाएगा? जिन एक बच्चे का अगर किसी ने खर्चा उठा भी लिया, जिनके घर में 3-3, 4-4 बच्चे हैं, क्या वो इतना खर्चा एफोर्ड्स कर सकते हैं? गवर्नमेंट क्या उनको क्या सपोर्ट कर रही है? मैं ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही हूँ अपने एरिया में कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ चेंजेस लाऊं। आज मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, मुमरा स्टेशन के एरिया से, मैंने देखा है कि हमारे एरिया की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है। उसके मुकाबले में MM वैली, कौसा, शिलपाटा सब जगह की वैल्यू बढ़ी है। हालांकि मैंने सुना है कि स्टेशन के एरिया जो होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हमारा एरिया, हमारे घर स्टेशन के नज़दीक होने के बाद भी हमारे एरिया को वो अहमियत नहीं मिल रही है? स्टेशन एक पिछड़ा हुआ एरिया क्यों माना जाता है? क्यों हमारे एरिया आज भी पीछे है? क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? स्टेशन के नज़दीक होने के बावजूद हमारा एरिया इतना पीछे क्यों है? इस बारे में आप भी सोचें। शाहीन बाग का जब मुद्दा चल रहा था, NRC, जब शाहीन बाग में घर की बहुत सी
जब गवर्नमेंट ने एनआरसी लागू किया था और जब वो एनआरसी मुमरा तक आया तो मैं खुद वहाँ पर मुमरा में शाहीन बाग में मैंने खुद अपना काफ़ी टाइम दिया और मेरी जैसी और भी बहुत सी औरतें हैं जो अपने घर से निकलकर वहाँ पर आई और अपना वक्त दिए। लेकिन वहाँ पर हमने एनआरसी में एक बात सीखी है कि हमें अपना पेपर वर्क पूरा कंप्लीट रखना है। तो मेरा आपसे एक सवाल है आम लोगों से, क्या आज आपके पास आपके पेपर वर्क कंप्लीट है? जहाँ पर आप रहते हो क्या वो सोसाइटी रजिस्टर है? जिस घर में आप रहते हो, जिस एरिया में आप रहते हो, क्या वहाँ का वाटर बिल आपके पास प्रॉपर है? क्या वहाँ की टैक्स पावती आपके पास प्रॉपर है? जैसे कि मैंने देखा है आज हमारे मुमरा एरिया में खान कंपाउंड में बहुत सी जीपी बिल्डिंगें थी जो रजिस्टर नहीं थी। अचानक से उन पर वो टूट गई बिल्डिंगें, उन्हें तोड़ दिया गया। तो आज मैं जिस एरिया में रह रही हूँ मैंने काफ़ी टाइम से देखा है कि हमारे एरिया में भी बहुत सी बिल्डिंगें ऐसी है जो जीपी है, तो उनको भी कभी भी आकर तोड़ा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, अगर आपकी बिल्डिंग अगर कोई तोड़ने आया तो आप क्या पेपर वर्क उनको दोगे? जो पेपर वर्क आपके पास कंप्लीट ही नहीं है तो आप उनको क्या दोगे? आप अपनी बिल्डिंग को कैसे टूटने से बचा सकते हो? आप आपके घर को टूटने से कैसे बचाओगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने ही यही है कि पेपर वर्क को कंप्लीट रखो। एरिया के एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं बच्चों को तो बेहतर बनाना ही चाहती हूँ, उसके साथ साथ अपने एरिया में जो स्कूलें हैं उनको भी बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे एरिया का हर बच्चा एक बेहतर स्कूल से बेहतरीन एजुकेशन हासिल करे ताकि आगे चलकर वो एक बेहतरीन इंसान बने। मैं एक टीचर हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी तरह दूसरी औरतें भी पढ़े, एजुकेटेड बने। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो, आगे बढ़ाते हो, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि हमारे एरिया की औरतें एजुकेटेड बने। एमएलए साहब से ये विनती है कि वो उन लोगों के हक में बोले जो मेहनत कर रहे हैं। और मेरी आपसे आम लोगों से भी दरख्वास्त है कि वो अपने वोटिंग राइट्स का सही इस्तेमाल करें। अगर वो अपने वोटिंग राइट्स को बेचना चाहते हैं तो बेशक बेचें, लेकिन वो थोड़ा खुद ठहरे, 1 मिनट अपने आप को पॉज लें और सोचें कि क्या वो अपने वोटिंग्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके वोट जो वो यूज़ कर रहे हैं वो सही जगह जा रहे हैं या नहीं। आज मैं ये मुद्दा आप पर ही छोड़ती हूँ। क्या आप अपने वोट्स का सही इस्तेमाल कर रहे हो? अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, सही कैंडिडेट को वोट नहीं करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वोटिंग लिस्ट से ही नाम हट जाएगा। आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, आपकी वजूद ही मिटा दिया जाएगा। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी फेमिदा मैडम कि आप वोटिंग के लिए खड़े हैं, आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं वोटिंग के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप जनता के लिए क्या करना चाहते हो? ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, तो मैं चाहती हूँ कि जनता के लिए आप क्या करोगे? मैं ये सवाल खुद जनता के सामने ही रखना चाहूँगी कि मैं खुद एक आम इंसान हूँ, आप लोगों के ही बीच में रहने वाली। तो ये सवाल मैं खुद जनता से ही कहना चाहूँगी कि जनता मुझसे क्या चाहती है, मैं उनके लिए क्या करूँ। मैं खुद यहाँ पर रह रही हूँ, तो जिन चीज़ों को मैंने देखा है वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो जिस तरह मैंने हिम्मत की आगे बढ़ने की, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह भी आम औरतें आगे बढ़े, आम लोग आगे बढ़े और मेरे पास आए और बताए कि हमारे ये मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने आम लोगों के बीच में रहकर हमारे छोटे छोटे मसाइल को सॉल्व करें। हमारे बीच में मसाइल तो बहुत है, छोटे मसाइल भी है, बड़े मसाइल भी है, लेकिन क्या हमारे ये मसाइल सॉल्व हो रहे? जो पिछले सालों में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या हमारे इन मसाइल को सॉल्व किए हैं अब तक? आज हम जो मसाइल के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, क्या हमारी आवाज़ सही जगह तक पहुंच रही है? और अगर हमारी आवाज़ सही जगह तक पहुंच नहीं रही है तो क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है? क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा है? मैंने सोचा इस बारे में, इसलिए मैं यही सारे मुद्दे सोचकर आगे बढ़ी हूँ। तो मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करती हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ी हूँ तो आप मुझ पर भरोसा करें और मुझे आगे बढ़ाएं। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे ही वोट करो, आप एक ऐसा उम्मीदवार, एक ऐसा कैंडिडेट सिलेक्ट करो जिस पर आप भरोसा कर सके।